बस्ती से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बस्ती पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुलाकात की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों की आंख पर स्मोक स्क्रीन एक ऐसा पर्दा डालती है जिससे कि अपनी कमियों को छिपा ले। और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल कर राज करते रहे हैं और उसी सिद्धांत को बीजेपी भी आगे बढ़ा रही है। समाज को कैसे बांटा जाए, समाज में कैसे नफरत को फैलाई जाए, विपक्ष को एक दूसरे से दूर रहने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। जहां तक धार्मिक स्थलों का सवाल है तो पहले से जो एक्ट बना है 1991 एक्ट की बीजेपी को परवाह ही नहीं है। जिस समय सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ उसमें जो बात रखी गई उसकी बीजेपी को परवाह ही नहीं है और बीजेपी जानती है कि बुनियादी सवालों पर अगर चर्चा होगी तो बीजेपी का सफाया भी हो सकता है। इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करके राज करते रहे, उसी सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। समाज को कैसे बांटा जाए, समाज में कैसे नफरत हो और जो विपक्षीय लोग हैं उनके बीच में एक दूसरे से कैसे दूर किया जाए, इसी रणनीति पर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जहाँ तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, पहले से जो एक्ट बना है 1991 एक्ट की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। जिस समय सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ उसमें जो बात रखी गई उस पर परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुनियादी जो सवाल हैं उन पर अगर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। जिस तरीके से चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, स्टील महंगी हुई है, सीमेंट महंगा हुआ है, खाने का तेल महंगा हुआ है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। जो हमारा यूथ है, नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार है, आगे कैसे पढ़े या रोजगार पाए, नौकरी मिले, वो भी अभी सरकार उस दिशा में काम नहीं कर रही है। बड़े बड़े सपने सरकार ने दिखाए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट के बहाने इतने रोजगार और नौकरी निकलेगी। तो इन सवालों का जवाब न देना पड़े, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके स्मोक स्क्रीन एक ऐसा पर्दा डालती है जिससे अपनी कमियों को छिपा ले।